गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्टडी विद कमलेश में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में मैंने लद्दाख के बारे में बताया था। आज मैं दूसरा यूनियन टेरिटरी ले रहा हूँ, यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप। आज लक्षद्वीप के बारे में मैं डिटेल्स एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये है हमारा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप इज़ द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये क्या है हमारा, आप इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। ठीक है ना, ये इंडिया क्या है, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। छोटा किस अनुसार, ये क्षेत्रफल के अनुसार। ठीक है, विच वाज फॉर्मली नॉन एज लकादीव, मिनिकॉय एंड अमिनदीव आइलैंड्स। ठीक है ना, मतलब जिसे इसको 1973 से पहले इसको किस नाम से जाना जाता था, तीन ग्रुप ऑफ आइलैंड था। उसका नाम था लकादीव, मिनिकॉय, अमिनदीव। तो इन तीनों ग्रुप ऑफ आइलैंड के नाम पे इसका नाम ये ऐसे जाना जाता था। तब उसका नाम लक्षद्वीप नहीं था, सिंस 1956। ठीक है ना, इसका मतलब क्या हो गया कि लक्षद्वीप 1956 से क्या है, हमारा पार्ट है। ठीक है ना, 1956 से क्या हो गया, हमारा पार्ट है। और 1956 लेके कहां तक, देखिए आगे मैं बताता हूं। इट वॉज रिनेम्ड एज यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप इन 1973। ठीक है ना, 56 से लेके 73 तक, इस पीरियड तक इसका नाम क्या था, लकादीव, मिनिकॉय एंड अमिनदीव आइलैंड। 73 के बाद इसका नाम चेंज हो गया। क्या चेंज हो गया, लक्षद्वीप हो गया हमारा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। वो अगला क्या है हमारा, दिस यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप इज जियोग्राफिकली आइसोलेटेड आर्किपेलागो स्केटेड इन अरेबियन सी। ठीक है ना, अब देखिए इसको मैं मैप में दिखाता हूं आपको। ये देखिए, ये हमारा हो गया लक्षद्वीप है। ये हमारा हो गया, ये मालाबार कोस्ट है। ये हमारा केरल हो गया। यहाँ पे केरल के बगल में जो हमारा कोस्ट है हमारा, ये कौन सा, मालाबार कोस्ट। और मालाबार कोस्ट के बाद जो समुद्र का पार्ट है, ये अरेबियन सी का ही पार्ट है हमारा। ये पूरा अरेबियन सी आप देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक अरेबियन सी है। अरेबियन सी का ही हमारा एक पार्ट है। इसी का नाम क्या है, लक्षद्वीप सागर या लक्षद्वीप सी हो गया हमारा। उसके बाद ये जो छोटे छोटे आइलैंड्स आपको दिख रहा है, ये क्या हो जाएगा, पूरा ये हमारा पार्ट हो जाएगा इसका, ये लक्षद्वीप आइलैंड का पार्ट हो गया। यही हमारा क्या है, लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी है, ये वाला पार्ट। ठीक है, देखिए ये कोस्ट मेन लैंड से क्या है, हमारा दूर है, इसलिए क्या है, आइसोलेटेड है। और देखिए यहाँ पे छोटे छोटे आइलैंड्स, ग्रुप ऑफ आइलैंड चेन है। यहाँ पे एक डॉट दिख रहा है आपको, इधर छोटे छोटे पॉइंट दिख रहा है, ये चेन के फॉर्म में है। इसलिए क्या हो गया, ये आपका आर्किपेलागो हो गया। मतलब जब कोई बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स एक सीक्वेंस के फॉर्म में अरेंज्ड हो, ठीक है ना, तो उसको कहा जाएगा वो आर्किपेलागो है। जैसे इंडोनेशिया हमारा क्या है, वो भी हमारा आर्किपेलागो हो गया। मैं मैप में आपको दिखा देता हूँ। ठीक है ना, इंडोनेशिया का शायद इसमें मैप में दिया होगा। इंडोनेशिया के बारे में दिया होगा तो मैं बता देता हूँ आपको। देखिए ये हमारा मानचित्र है। ठीक है ना, ये हमारा इंडोनेशिया वाला मैप है। देखिए यहाँ से ये इंडोनेशिया, सुमात्रा, जावा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सीक्वेंस की फॉर्म में है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये एक आर्किपेलागो है। तो इंडोनेशिया भी क्या है, हमारा आर्किपेलागो है। फिर दूसरा हमारा देखिए, ये फिलीपींस भी है। देखिए फिलीपींस भी क्या है, हमारा एक सीक्वेंस के फॉर्म में है। तो ये भी क्या हो गया, आर्किपेलागो हो गया हमारा। फिर हमारा जापान देखिए, जापान भी एक बहुत सारे 4 आइलैंड्स के क्या है, एक सीक्वेंस से बना है, इसलिए ये भी क्या हो गया, हमारा आर्किपेलागो हो गया। अब हम लोग आते हैं अपना अगला टॉपिक में। तो यहाँ तक मैंने बताया था, दिस यूनियन टेरिटरी इज जियोग्राफिकली आइसोलेटेड है, मतलब अकेले है, दूर है। ठीक है ना, मेनलैंड से। आर्किपेलागो है, स्केटेड है, बिखरा हुआ है, 1-2 अलग अलग आइलैंड से। इसका लोकेशन कहाँ हो गया, ये आपको याद रखना है कि लक्षद्वीप किस समुद्र में है, तो वो हमारा हो गया अरब सागर या अरेबियन सी हो गया। विथ ए टोटल एरिया ऑफ 30.05 स्क्वायर किलोमीटर। इसका क्षेत्रफल कितना हो गया, 30.05 वर्ग किलोमीटर हो गया। ऑफ द टोटल 36 आइलैंड्स, 10 इनहेबिटेबल आइलैंड्स आर entirely inhabited by the indigenous native population known as scheduled tribe Muslims। ठीक है ना, मतलब टोटल कितने आइलैंड्स हो गए हमारे, ये नोट करने वाली चीज है, 36 आइलैंड्स हो गए। 36 आइलैंड्स में से हमारा जो 10 आइलैंड्स है, उसमें क्या वहाँ पे लोग रहते हैं, वहाँ के जो इंडिजिनस, मतलब वहाँ के जो लोकल लोग हैं, तो उन लोगों को क्या रहता है, शेड्यूल, अनुसूचित जनजाति जो मुस्लिम है। ठीक है ना, अनुसूचित मुस्लिम जाति यहाँ पे, अधिकतर जनजाति कौन सा है, मुस्लिम वहाँ पे है। इनफैक्ट एमंग द यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया, लक्षद्वीप हैज द हाईएस्ट
Muslim population with 94.8% as per सेंसस 2011। मतलब 2011 के जनगणना के आधार पे किसी भी यूनियन टेरिटरी में, केंद्र शासित प्रदेश की तुलना में लक्षद्वीप में सबसे ज्यादा मुस्लिम क्या है, पॉपुलेशन का परसेंटेज है यहाँ पे, मुस्लिम मेजोरिटी है यहाँ पे। कितना है? 94.8% लोग यहाँ पे क्या सिर्फ मुस्लिम है, बाकी अदर हिंदू वगैरह भी है लेकिन उसके बहुत कम है। द लक्षद्वीप ट्राइबल मुस्लिम्स वुमेन हैव अ रिलेटिवली हाई स्टेटस इन द सोसाइटी। और वहां पे जो मुस्लिम औरतें हैं उनको क्या है, उनका एक समाज में अच्छा दर्जा प्राप्त है, ठीक है, बाकी भारत के मुख्य भूमि के मुस्लिम औरतों की तुलना में, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं यहाँ पे, लक्षद्वीप इज लोकेटेड इन लक्षद्वीप सी। अभी मैंने आपको दिखाया लक्षद्वीप सी, उसी का नाम है लक्षद्वीप सी। 200 to 440 किलोमीटर ऑफ द साउथ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। मतलब जो केरल कोस्ट से कितना दूर है, 200 से 440 किलोमीटर दूर पे है। देखिए ये जो फैक्ट है ना, ये आपको उतना काम एसएससी में नहीं आएगा जितना आपको पीसीएस में आएगा या फिर यूपीएससी में आएगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे जा चुके हैं। यूपीएससी में एक बार पूछा गया था कि अंडमान निकोबार, एक ऑप्शन था, अंडमान निकोबार म्यांमार से या फिर इंडियन कोस्ट से 150 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, ऐसा कुछ ऑप्शन दिया हुआ था। आपको ये डिस्टेंस भी मायने याद रखना बहुत जरूरी है, खास करके इसके पीसीएस के लिए और हमारा यूपीएससी के लिए, ठीक है ना। एसएससी वगैरह रेलवे के लिए उतना काम नहीं आएगी ये सारी, लेकिन इसको भी ध्यान देना है। तो 200 से 240 किलोमीटर दूरी पे हमारा कौन है, यह मेन कोस्ट से हमारा। लक्षद्वीप का मतलब क्या होता है? लक्षद्वीप मीन्स 100,000 आइलैंड्स इन मलयालम। मलयालम भाषा में क्या होता है? 100,000 आइलैंड्स, इसका मतलब होता है, ठीक है। कवारती सर्व्स एज द कैपिटल ऑफ यूनियन टेरिटरी। मतलब और इसका राजधानी का नाम क्या है? हमारा कवारती हो गया। मैं आपको दिखा दूंगा एक बार लोकेशन में। द रीजन कम्स अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ केरला हाईकोर्ट। ये किसके, कौन से हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ये हमारा केरला हाईकोर्ट। ये भी क्वेश्चन अभी तक किसी एसएससी वगैरह में नहीं पूछा गया है, लेकिन ये यूपीएससी में पूछा गया है। एक बार पूछा गया था कि अंडमान निकोबार कौन सा न्यायालय के उच्च न्यायालय के क्षेत्रगत आता है, ठीक है, अधिकार क्षेत्र में आता है। तो अंडमान निकोबार हमारा पश्चिम बंगाल के अंतर्गत आता है, और हमारा लक्षद्वीप किसके अंतर्गत आता है? केरला अंतर्गत। ये भी आपको नोट करने वाली चीज है। जितनी सारी चीज मैं हाईलाइट कर रहा हूं वही सारे आपके काम आएंगे, बाकी सारे आपको जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। द आइलैंड्स आर द नॉर्दर्न मोस्ट ऑफ द लक्षद्वीप मालदीव चैगोस ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ठीक है। जो हमारा लक्षद्वीप है वो किस ग्रुप का पार्ट है? हमारा लक्षद्वीप मालदीव चैगोस ग्रुप, ठीक है। ये मैं बताऊंगा आपको थोड़ी देर में। विच आर द टॉप ऑफ ए वास्ट अंडरसी माउंटेन रेंजेस द चैगोस लक्षद्वीप रीज। इस तो पूछा जाएगा आपको कि जो लक्षद्वीप किस रीज में बसा हुआ है? तो चैगोस लक्षद्वीप रीज। रीज क्या होता है? देखिए रीज क्या होता है, इस तरह से कोई भी माउंटेन जिसका दोनों साइड जो स्लोप हो ना एक जैसा हो, ये रीज होता है। देखिए दोनों साइड ढाल क्या है, एक समान है, तो ये क्या हो गया हमारा? ये रीज हो गया, इसे रीज बोला जाएगा। तो समुद्र में नीचे ही हमारा क्या, छोटे छोटे पहाड़ों ऐसे पहाड़ जैसे बना हुआ है, ठीक है ना। आप देखेंगे इस तरह से पहाड़ बना हुआ है, इस तरह से। इसमें से कुछ पहाड़ क्या हो गया, समुद्र की सतह से क्या हो गया, ऊपर आ गया है, उसी से क्या बना है? लक्षद्वीप बना हुआ है। तो जैसे मान लीजिए आप देखेंगे तो ये नीचे में हमारा क्यों इसी रीज का पार्ट है। ये कौन सा रीज है हमारा? चैगोस लक्षद्वीप रीज। इसी में नीचे हमारा कौन हो जाएगा? मालदीव हो जाएगा। और इसका जो टॉप में है, नॉर्दर्न मोस्ट में हमारा क्या हो जाएगा? हमारा हो जाएगा लक्षद्वीप हो जाएगा। तो मालदीव भी हमारा है, इसी का पार्ट है। मैं आपको मैप में एटलस में दिखा देता हूँ, थोड़े आप देख लीजिए थोड़ा सा इसमें। देखिए आप इसमें आपको शायद दिख रहा होगा जो छोटे डॉट, देखिए ये हमारा क्या है? ये मालदीव से है, उसकी राजधानी माले है। और इसी से आगे देखिए कंटिन्यू, देखिए यहाँ पे कौन सा हमारा? लक्षद्वीप है। आपको लगेगा कि ये देखिए एक ही रेंज है, ये चारों क्या है? ऐसे पहाड़ है, छोटे छोटे रीजेस बना हुआ है, एक ही रीज का पार्ट है। देखिए तो चैगोस लक्षद्वीप, चैगोस का हमारा पार्ट है ना, इसका नॉर्दर्न पार्ट में कौन हो गया? लक्षद्वीप हो गया, सदर्न पार्ट में हमारा मालदीव हो गया। ये चीज को हमने बताना चाहा, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट हो गया। अब हम लोग देखते हैं आगे। 10 of the islands are inhabited
द पॉपुलेशन ऑफ द यूनियन टेरिटरी वाज 64,473, इतना पॉपुलेशन है उसका। द मेजोरिटी ऑफ द इंडिजिनियस पॉपुलेशन इज मुस्लिम, इसमें बहुसंख्यक लोग कौन है? मुस्लिम है, 94% लगभग। एंड मोस्ट ऑफ देम बिलोंग टू द सफी स्कूल ऑफ सुन्नी, वहां पे अधिकतर कौन से है? मुस्लिम में भी कौन सा? सुन्नी ज्यादा है, अधिकतर है। सिया इसमें मुस्लिम के दो ही है, एक सिया सुन्नी, सुन्नी इसमें आपको ज्यादा मिलेगी। द आइलैंडर्स आर एथनिकली सिमिलर टू द मलयाली पीपुल ऑफ द नियरेस्ट इंडियन स्टेट ऑफ केरला, ठीक है ना। मतलब यहाँ के जो लोग हैं उनके जो प्रजाति है, एथनिसिटी, या फिर कौन से प्रजाति के लोग हैं, ठीक है ना। मतलब एथनिसिटी क्या होती है? जो किसी का जो बाह्य लक्षण के आधार पे, जैसे मान लीजिए किसी का कलर हो गया, किसी का बालों का स्टाइल हो गया, ये एथनिसिटी हो गया, ठीक है ना। जाति अलग होता है, प्रजाति अलग होता है। मैं आपको एक अलग लेक्चर ही लेके बताऊंगा उसमें, ठीक है ना। ये ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट है, आपको जाति जानना है, प्रजाति जानना है, ठीक है ना। फिर उसको अनुसूचित जाति जानना है, सारे चीज, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, एथनिसिटी, कास्ट, ये सारी चीज आपको अलग से मैं टॉपिक में बताऊंगा। तो इतना समझ के रखिए कि यहाँ के जो लोग, जो एथनिक ग्रुप जो केरल के लोग हैं, ठीक है ना, वही सेम ग्रुप कौन सा है? लक्षद्वीप के भी है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन स्पीक्स मलयालम, यहाँ के लोग क्या है? भाषा कौन सा अधिकतर लोगों का? मलयालम हो गया। आगे देखिए, लक्षद्वीप इज एन आर्किपेलागो, मैंने बताया आर्किपेलागो मतलब क्या होगा, अभी बता दिया मैंने। ये सीरीज ऑफ माउंटेन्स हो गया। सॉरी, आर्किपेलागो मतलब क्या हो गया? बहुत सारे आइलैंड्स का एक सीक्वेंस में होना, ये मैंने बताया अभी। आर्किपेलागो ऑफ 12 एटॉल्स, अब इसी आर्किपेलागो में क्या है हमारा? बहुत सारे एटॉल। एटॉल क्या होता है? जब बहुत सारे आइलैंड्स एक सर्कल के फॉर्म में अरेंज हो तो उसे एटॉल कहा जाता है। तो इसमें बहुत सारे इस तरह सर्कल के फॉर्म में है, ठीक है ना, इसलिए इसको एटॉल कहा गया। 3 रीफ्स, 3 आइलैंड क्या है? कोरल रीफ से बना हुआ। कोरल रीफ मतलब क्या होता है? कोरल एक तरफ से हमारा समुद्री जीव है, ठीक है ना, जिसका जो शरीर होता है वो कैल्शियम से बना होता है। तो मरने के बाद क्या होता है? वो इस तरह से डिपोजिट हो जाता है। फिर उसी के ऊपर क्या होता है? फिर बहुत सारे जीवों का जन्म होता है। इस तरह से एक क्रम बाय क्रम, एक लेयर बाय लेयर होते होते क्या होता है? इसका हड्डियों के जमाव से क्या होता है? ये समुद्र के लेवल से क्या होता है? बाहर आ जाता है। और इस प्रकार की जो द्वीप बनता है, इस द्वीप को बोला जाता है कोरल आइलैंड या कोरल रीफ आइलैंड। इसलिए इसको जो 3 है हमारा रीफ आइलैंड है वहां, या लक्षद्वीप का ही 3 आइलैंड है। 5 सबमर्ज बैंक, मतलब 5 आइलैंड क्या है? जो समुद्र के नीचे, मतलब समुद्र के नीचे डूबा हुआ है, उसकी हाइट कम है। विथ टोटल ऑफ अबाउट 39 आइलैंड एंड आइलैंड्स। ऐसे तो अभी मैंने बताया 36 आइलैंड है, लेकिन छोटे छोटे आइलैंड्स को मिला के 39 हो जाते हैं, ठीक है। आइलैंड्स मतलब क्या होते हैं? छोटे आइलैंड को आइलैंड्स कहा जाता है। अब देखिए इसमें जो है ना 3 ग्रुप ऑफ आइलैंड, अभी मैंने बताया कि लक्षद्वीप का पुराना नाम क्या था? अमीन द्वीप, लकाद्वीप और मिनिकॉय आइलैंड बताया था मैंने अभी। तीसरा ग्रुप ऑफ आइलैंड है हमारा, देखिए इसमें हमारा मिनिकॉय आइलैंड है। देखिए मिनिकॉय आइलैंड, देखिए जो इन दोनों लकाद्वीप और मिनिकॉय से बहुत ही दूर है। ये लगभग कितना है? 200 किलोमीटर दूरी पे है यहाँ से लेके यहाँ तक। इसी देखो बीच में देखिए हमारा कौन सा है? 9 डिग्री चैनल। ये क्या 9 डिग्री चैनल? इसको हम लोग बोल सकते हैं 9 डिग्री नॉर्थ, 9 डिग्री नॉर्थ। तो 9 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इसी के बीचों बीच पास करती है। तो इसलिए पूछा जाता है कि 9 डिग्री नॉर्थ या 9 डिग्री चैनल किसको सेपरेट करती है? तो ये करती है मिनिकॉय आइलैंड एंड रेस्ट ऑफ द लक्षद्वीप को करती है। या फिर ऐसे ही बोल सकते हैं कि मिनिकॉय आइलैंड सेपरेट, 9 डिग्री चैनल सेपरेट्स मिनिकॉय आइलैंड एंड लकाद्वीप एंड अमीन द्वीप आइलैंड, ऐसे ही बोल सकते हो आप। 2 हो गया। और नीचे देखिए हमारा क्या हो जाएगा? नीचे हमारा यहाँ पे आपको मिलेगा, यहाँ पे नीचे थोड़ा नीचे मिलेगा, यहाँ पे क्या है? मालदीव है, ठीक है। मालदीव आइलैंड हो जाएगा यहाँ पे। मालदीव और मिनिकॉय इन दोनों के बीच हमारा हो गया 8 डिग्री चैनल है। देखिए तो पूछा जाएगा कि 8 डिग्री चैनल किसको सेपरेट करता है? 8 डिग्री चैनल सेपरेट्स मिनिकॉय आइलैंड एंड मालदीव आइलैंड्स। मालदीव को आइलैंड नहीं है, मालदीव एक कंट्री है एंड मालदीव, ठीक है ना। 8 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय द्वीप और मालदीव को एक दूसरे से अलग करती है। 9 डिग्री चैनल किसको करता है? मालदीव को और रेस्ट ऑफ द पार्ट को, ठीक है। तो देखिए ये हमारा क्या हो गया? 8 डिग्री चैनल हो गया और ये हमारा 9 डिग्री चैनल हो गया। दोनों आपको क्लियर हो गया। बस ये हमारा क्या था? लक्षद्वीप का पार्ट हम लोगों को। बस ये सारी चीजें आपको देखना है और सारे आपको एक एक आइलैंड्स के बारे में कर लेना है। ज्यादा आइलैंड्स है नहीं, मेजर आइलैंड्स का बित्रा आइलैंड हो गया, किल्तान, क्योंकि यही सारे आइलैंड्स के नाम पे ही क्या होता है ना, हमारे
नेवी में जितने सारे जहाज वगैरह होते हैं सबका नाम नेमिंग इसी के आधार पे होती है। तो ये आपको सारे आइलैंड्स के बारे में जानना है आपको, ठीक है। तो बस ये हमारा क्या हो गया, लक्षद्वीप के बारे में हो गया, बस इतना हम लोग जानता है। और मैं इसका फोटो एक पिक भी वीडियो के साथ में डाल दूंगा, ठीक है। तो बस हमारा ये हो गया लक्षद्वीप आइलैंड। आज के लिए बस इतना रखता हूँ। थैंक यू।